हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं या क्लास 7th के लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7th का लेसन नंबर 2 है द वाइस मैन फर्स्ट। ये इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है जो क्लास 7th के लेसन नंबर 2 में है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यह स्टोरी एक हॉर्स, एक मैन और एक वुमेन से रिलेटेड है। यस, द टॉपिक जो इस चैप्टर का हेडिंग है वो है द वाइज मैन। वाइज का मतलब होता है चतुर, चालाक या समझदार व्यक्ति। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। लेसन 2 द वाइज मैन, फर्स्ट पार्ट है ये। ओके, once upon a time, there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the Nawab of Bhopal. एक समय की बात है, एक हॉर्स ट्रेनर जो हॉर्स को ट्रेनिंग देते हैं वो हॉर्स ट्रेनर था जो भोपाल में रहता था। और वह किसके लिए काम करता था? भोपाल के नवाब के लिए। His name was Bhola and his wife's name was शांति। तो उसका नाम क्या था यहाँ पर? भोला, और उसकी वाइफ का नाम क्या था? शांति। When Bhola retired, the Nawab gave him a call and served money. तो जब भोला रिटायर हो गया, वो बहुत सालों से नवाब के यहाँ पर काम कर रहा था और उसके रिटायर होने की उम्र आ गई थी। तो जब भोला रिटायर हुआ तो नवाब ने उसे एक कॉल्ट दिया। कॉल्ट यानी कि घोड़े का जो छोटा बच्चा रहता है उसे कॉल्ट कहा जाता है। तो कॉल्ट दिया और साथ में कुछ मनी भी दिया। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. तो जैसे जैसे वो कॉल्ट बड़ा होता गया और धीरे धीरे वह हॉर्स बनता गया तो उन्हें ऐसा फील हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि ये जो हॉर्स है ये बहुत सारा फॉडर, बहुत सारा चारा खा रहा है, बहुत सारा चारा इसको चाहिए पेट भरने के लिए, इसका पेट भरने के लिए। So शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो शांति यानी कि जो भोला की वाइफ है और भोला ने ये डिसाइड किया कि उसको बदल के या उसको एक्सचेंज करके कुछ और वो खरीद लेंगे। आपको पता है बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम जनरली आज भी विलेजेस में चलता ही है। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम रहता है जिसमें आप कुछ और किसी एक चीज को देने के बदले आप दूसरी चीज उसको परचेज कर सकते हैं। जैसे आज भी विलेजेस में कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज परचेज करने के लिए हमको उसके बदले में गेहूं या व्हीट देना पड़ता है, अनाज देना पड़ता है और हम वो चीज खरीद सकते हैं। तो जो ऐसा सिस्टम था जिसमें आप चीजें एक्सचेंज करके एक दूसरे से परचेज कर सकते थे, वो था बार्टर सिस्टम। तो इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम उस हॉर्स को एक्सचेंज कर लेंगे और उसके बदले कुछ और खरीद लेंगे। दिस इज वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ ये हम इस नरेशन में पढ़ेंगे। ओके, ये नरेशन फॉर्म में दिया है। ये स्टोरी आपको पूरी ये जो स्टोरी है ये आपको नरेशन फॉर्म में दी है। नरेशन मतलब जब डायलॉग, जो कैरेक्टर्स हैं उनके डायलॉग एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं तो उसको नरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट डायलॉग है शांति। शांति कहती है इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। तो शांति बोलती है कि इस हॉर्स को फीड करना, इस हॉर्स का पालन पोषण करना बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है। भोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। तो भोला बोलता है हाँ, ये बिल्कुल एक हाथी की तरह खाता है। शांति, इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। तो शांति बहुत चिंतित है और वो अपने पति से कह रही है कि अगर हम इसे नहीं बेचेंगे तो हम कुछ दिनों में गरीब बन जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। बोला, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। तो वो भोला बोलता है हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या मैं ऐसा करूं कि मैं ये घोड़े को मार्केट में ले जाऊं और उसको बेचने की कोशिश करूं? शांति, यस दिस इज अ राइट डिसीजन। तो शांति बोलती हाँ, ये आपका जो निश्चय, आपने जो डिसीजन लिया है यह बिल्कुल सही किया है। भोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। तो भोला उससे पूछता है कि क्या चाहती हो आप, तुम इसके बदले में मैं क्या खरीदूं।
शांति, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट्स टू मच। तो शांति बोलती कुछ भी चलेगा, क्योंकि ये जो घोड़ा है ये बहुत खाना खाता है। बोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। तो भोला उससे बोलता है, तुम मुझसे प्लीज नाराज मत होना अगर मैं कुछ गलत बार्गेन करके आता हूँ या कुछ और चीज ले आता हूँ जो कि तुमको पसंद ना आए इस घोड़े के बदले में। शांति उससे कहती है, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। शांति बोलती है, क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? बोला, नो, नेवर। भोला कहता है, नहीं, कभी नहीं। नेक्स्ट में शांति, यू मस्ट लीव एट वंस, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो शांति उससे कहती है, तुमको अभी मार्केट के लिए या बाजार के लिए निकल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। भोला रीचेज द मार्केट, ही सीज अ मैन विथ अ डोंकी। भोला मार्केट पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक आदमी एक गधे के साथ दिखाई देता है। ही थिंक्स अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। तो भोला सोचता है कि ये जो डोंकी है ये इस घोड़े से ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। भोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। तो वो उस आदमी को ग्रीट करते हैं, बोलते हैं नमस्ते, क्या आप आपका जो डोंकी है ये मुझे देंगे? किसके बदले? मेरे इस घोड़े के बदले। द मैन, ओह वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तो वो आदमी बोलता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप अपने हॉर्स के बदले मेरा ये डोंकी ले जा सकते हैं। भोला टुक द डोंकी, भोला ने क्या करा, हॉर्स उसको दिया और डोंकी अपने साथ में ले लिया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, अभी कुछ ही दूर पर वो चला था। ही सॉ अ वुमन विथ अ शीप, उसने आगे एक वुमेन को देखा, एक औरत को देखा जिसके साथ में क्या था, शीप। शीप यानी कि भेड़ थी। He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. उसने सोचा कि उसकी वाइफ को डोंकी यानी गधे की जगह पर एक शीप या भेड़ ज्यादा पसंद आएगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, तो इसलिए वो उस लेडी या उस औरत के पास जाता है। बोला, हेलो प्रिटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी। वो उस लेडी को ग्रीट करता है, उन्हें नमस्ते बोलता है और बोलता है, क्या आप इस भेड़ के बदले मेरा डोंकी लेना पसंद करेंगी? द वुमेन, वो औरत बोलती है, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी। तो वो वुमेन भी खुश हो जाती है और वो बोलती है, हाँ क्यों नहीं, खुशी से तुम मेरी ये भेड़ ले जा सकते हो और मुझे बदले में ये डोंकी दे सकते हो। While passing through a herd of cattle in the market, जब वह भोला अपने साथ में वो शीप लेके गुजर रहा था तो वहां पे एक भेड़ बकरियों का और बहुत सारे जानवरों का झुंड था और वहां से वो गुजर रहा था। भोला सॉ अ बॉय कैरिंग अ हैन, तो भोला ने क्या देखा, एक लड़का है जो अपने हाथ में एक मुर्गी लिए हुए खड़ा हुआ है। He thought that it would eat less than the sheep, so he went to the boy. तो उसने क्या सोचा कि ये जो sheep है ये मुर्गी के कंपैरिजन में ज्यादा खाती है और ये जो हैन है ये बहुत कम खाएगी। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं इस sheep के बदले में उस बॉय से क्या ले लूंगा, हैन। फिर भोला उस लड़के के पास जाता है और कहता है, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप। तो उस लड़के के पास जाता है और उसको ग्रीट करके बोलता है, क्या तुम अपनी हैन दोगे मुझे मेरी शीप के बदले में? द बॉय स्माइलिंग, बॉय मुस्कुराते हुए बोलता है, यस, यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। तो जो बॉय रहता है वो मुस्कुराकर बोलता है, हाँ, आप मेरी हैन या मेरी मुर्गी ले जा सकते हो आपकी भेड़ के बदले। फिर भोला थोड़ी और आगे चलता है और मार्केट में वो क्या देखता है, देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। फिर उसे एक लड़की मिलती है जो एक आम से भरी हुई टोकरी लेकर बैठी हुई रहती है, या उसके हाथ में आम से भरी हुई एक टोकरी रहती है। भोला, हेलो लिटिल फेरी, वॉट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। तो वो भोला उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, हाँ नन्ही परी, तुम्हारे
इस बास्केट में या तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? तो द गर्ल, ग्रीन मैंगोज। तो लड़की बोलती है इस टोकरी में हरे आम है। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। तो भोला ये बोलता है कि मेरी पत्नी को चटनी खाना बहुत पसंद है और ये जो हरे आम है ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाएंगे। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन? तो वो उससे बोलता है क्या तुम ये मैंगोज मुझे मेरे हैन के बदले में दोगे? मैं तुम्हें ये हैन दे देता हूँ, इसके बदले में तुम मुझे ये जो टोकरी है हरे आम की ये मुझे दे दोगी? द गर्ल, वो लड़की पूछती है डज इट ले एग्स? क्या ये मुर्गी आपके अंडे देती है? लड़की भोला से पूछती है। भोला, ऑफ कोर्स इट डज। भोला बोलता है हाँ बिल्कुल ये अंडे देती है। द गर्ल, ऑल राइट, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। तो लड़की बोलती है ठीक है, आप ये मैंगोज ले सकते हैं और ये मुर्गी आप मुझे दे दीजिए। भोला took the mangoes and handed over the hand to the girl। तो भोला ने क्या करा? भोला ने मैंगोज ले लिए या मैंगोज की टोकरी ले ली और जो हैन है वो गर्ल को दे दी। तो इस चैप्टर में एंड में अभी हमने क्या देखा है कि भोला घोड़े के बदले में एक हरे आम से भरी हुई टोकरी खरीद चुका है। कैसे? उसने पहले घोड़े के बदले गधा खरीदा, फिर गधे के बदले भेड़ खरीदी, भेड़ के बदले फिर हैन खरीदी, मुर्गी खरीदी और फिर मुर्गी के बदले उसने हरे आमों से भरी टोकरी खरीदी। इसमें एक लास्ट लाइन भी दी है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉली इज दैट इट मिस्टेक्स इटसेल्फ फॉर विजडम। तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक यानी सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फॉली यानी बेवकूफी के सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह क्या होता है कि वो अपने आप को समझदारी या विजडम या ज्ञान समझने लग जाती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। होपफुली आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप चैप्टर को रीड करिए तो आपको और अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो thanks for watching. Please like the video and subscribe the channel for watching more videos. ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।